अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ चैट जीपीटी। लास्ट लेक्चर में हमने चैट जीपीटी के हवाले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्लियर किए थे। अब जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो लेक्चर नहीं सुना तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो लेक्चर सुने, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को सुनिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने उस लेक्चर को सुन लिया है उनके लिए ये वीडियो जो है वो ईज़ी होगी और उनको ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने जो इसका पहला लेक्चर है वो सुन लिया है, क्योंकि हमने उसमें बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी थी चैट जीपीटी के हवाले से। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोज ऑफ चैट जीपीटी, यानी चैट जीपीटी के फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चैट जीपीटी इज़ ट्रेंड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डाटा, मेकिंग इट हाईली स्किल्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चैट जीपीटी को लार्ज अमाउंट डाटा के थ्रू ट्रेन किया गया है। क्यों ट्रेन किया गया है? ताकि ये हाईली स्किल्डेबल फॉर्म में आंसर कर सके किसी भी लैंग्वेज में। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसको क्यों कहा जाता है? देखें, हर इंसान की एक अपनी लैंग्वेज होती है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंसान को फ़ायदे देने के लिए, इंसान की लाइफ को ज़्यादा इजी करने के लिए ये बनाई गई है। तो हर इंसान अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको जो भी क्वेश्चन करेगा ये उसका रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अब देखें, ये हमें हर जो है ये नई टेक्नोलॉजी से हम हर तरह का क्वेश्चन जो है इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जो भी आप चीज़ क्लियर से करनी है, कुछ सीखना है, तो ये टूल आपके लिए बहुत जो है फ़ायदा मंद है। तो ज़ाहिर बात है, हर पर्सन की एक अपनी नेचुरल लैंग्वेज होती है, उसने उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो इसको यूज़ करना है। तो ये नहीं है कि अगर किसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश टू इंग्लिश है, या कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जो उर्दू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ की और लैंग्वेजेस होती हैं, पर्शियन होती है। तो हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये उसी वे में आपको आंसर करेगी ये टेक्नोलॉजी। This allows it to understand and respond to human language inputs in a more nuanced and sophisticated way than simpler chatbots. अब उन्होंने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करता है। मतलब अगर आपने रिक्वेस्ट जो है वो इंग्लिश में लिखी है तो ये आपको इंग्लिश में उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। अगर आपने उर्दू में इसका अपना क्वेश्चन लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। अगर आपने फ्रेंच में अपना क्वेश्चन लिखा है तो ये उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करेगा। तो एक सोफिस्टिकेटेड वे में, एक उम्दा तरीके से आपके क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। पहला फ़ायदा ये है, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे हमने एक डायग्राम ऐड की है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि एक साइड पे एक इंसान बैठा हुआ है, दूसरी साइड पे ये टेक्नोलॉजी है, वो काम कर रही है टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे जो पर्सन है वो जिस वे में भी बात करेगा, इंग्लिश में है, मतलब जो पहले चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि अपनी एक नेचुरल लैंग्वेज में जो भी मैसेज लिखेगा उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, ये बुक नहीं आता, ये उर्दू नहीं आती, तो आप इसमें हम कैसे उससे क्वेश्चन करें। तो आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आप ज़्यादा इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो लैंग्वेज जिसमें आपको इजीली चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होती हैं, जिस लैंग्वेज में आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसे आंसर कर सकते हैं और ये आपको उसका रिस्पॉन्स भी करेगा चैट जीपीटी। नेक्स्ट है कंटेक्सचुअल understanding. ChatGPT uses a transformer architecture that allows it to model the context of the conversation, which means it can better understand the intent and meaning of what a user is asking. Contextual understanding, क्योंकि यहाँ पे देखें, इस टेक्नोलॉजी में ये होता है कि हमने जो अपना मैसेज लिखना होता है ना, वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना होता है। मतलब हम वॉइस वगैरह रिकॉर्ड नहीं करते, टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो हमने अपना आंसर लिखना होता है। ये उस कंटेक्स्ट को, उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है, इसी वजह से इसको कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है। यहाँ पर उन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि आप जो भी उससे क्वेश्चन करेंगे उसको पता होगा चैट जीपीटी को कि यूज़र मुझसे क्या पूछ रहा है और उसी वे में आंसर करेगा। दिस इनेबल इट टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट एंड रेलिवेंट रिस्पॉन्स। और इस टेक्नोलॉजी की ये पूरी जो है ये कोशिश होगी कि आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका रेलिवेंट आंसर आपको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी। चैट जीपीटी कैन कन्वर्स इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, मेकिंग इट हाईली वर्सटाइल एंड एबल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड।
अब यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में फ़्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज फ़्लेक्सिबिलिटी। अब लैंग्वेज फ़्लेक्सिबिलिटी क्या है, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी आपको ये बताया हुआ है कि ये आप जिस भी लैंग्वेज में अपना आंसर इससे लेना चाहते हैं ये आपको उसी वे में प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश टू इंग्लिश आपको इसका आंसर प्रोवाइड किया जाए तो उस वे में प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप उर्दू में इसका आंसर आपको मिले तो उस वे में, मतलब जो आप रिक्वेस्ट में कहेंगे, जो आप मैसेज को करेंगे, ये उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस लर्निंग। चैट जीपीटी can learn from its interactions with user, which means it can continuously improve its response and become more effective at answering a wider range of questions. चैट जीपीटी टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली लर्न कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत से इफ़ेक्टिव वे में जो है वो रिस्पॉन्स करता है। आप इससे जितने मर्ज़ी क्वेश्चन किए जाएँ, आपको वाइडर रेंज क्वेश्चन भी होंगे तो आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेगा और एक इफेक्टिव वे में आंसर प्रोवाइड करेगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने उसके एडवांटेज डिस्कस कर ली है, जिसमें उसके मल्टीपल जो है वो एडवांटेजेस हैं, जिसमें से हमने कुछ यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसा कि है लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंटिन्यूस लर्निंग है, लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी है और कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये बेसिक इसके जो है वो एडवांटेजेस हैं। ये टेक्नोलॉजी जिस तरह काम करती है वो हम डिस्कस किए हैं। आगे हम इसके डिसएडवांटेज डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कॉन्स ऑफ चैट जीपीटी। मतलब ज़ाहिर बात है, जब एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। हर चीज़ 100% क्लियर नहीं होती, ट्रू नहीं होती। तो इसी तरह इस टेक्नोलॉजी के जैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं तो उसमें कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। Lack of emotional intelligence. ChatGPT can process and understand language but it lacks emotional intelligence. This means it can struggle to recognize and respond to more complex human emotions, which can lead to unsatisfactory or inappropriate response. अब इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। मतलब अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स वे में भी कोई क्वेश्चन आप कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो फिर आपको ये उतना सेटिस्फेक्शन के साथ और एक सोफिस्टिकेटेड वे में आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि इस मॉडल को जिस तरह ट्रेन किया गया है इसने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। कुछ अगर आप ऐसा क्वेश्चन इससे कर लें जो इसकी ट्रेनिंग डाटा सेट में नहीं है तो ये आपको उसका आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा। अच्छा नेक्स्ट है लिमिटेड नॉलेज। चैट जीपीटी नॉलेज इज़ लिमिटेड टू व्हाट इट हैज़ बीन ट्रेन्ड ऑन, which means it may not have answers to all questions, especially those outside its training data. जैसा कि मैंने चीज़ आपको पहले भी बता दी है कि जो चीज़ इस मॉडल के ट्रेनिंग डाटा सेट में नहीं है वो ये आपको उसका आंसर प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसको ट्रेन किया गया है। मतलब जितना इसको नॉलेज दिया गया है इसने उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका रिस्पॉन्स करना है। अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन इससे पूछ लेंगे जो इस टेक्नोलॉजी के में या इस टेक्नोलॉजी के टूल में या इसकी ट्रेनिंग में वो जो है वो नहीं है, वो ट्रेनिंग डाटा सेट नहीं है, तो ये उसका आंसर आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद है इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड नॉन टेक्सचुअल इनपुट्स। ChatGPT relies on text input, which means it cannot understand or respond to non-textual inputs like images or voice commands. This can be limiting in certain situations. अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको ये भी चीज़ पहले बता दी है कि हम जब इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमने टेक्स्ट की फॉर्म में अपना मैसेज लिखना होता है। इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि हम वॉइस ओवर करके मैसेज को सेंड कर दें या कोई इमेज सेंड कर दें। तो ये चीज़ इसकी ट्रेनिंग में नहीं है, इसकी ट्रेनिंग मॉडल में नहीं है। जस्ट हमने क्या करना होता है, टेक्स्ट फॉर्म में इसको मैसेज देना होता है। मतलब जब हम इसको इनपुट देते हैं ना, वो टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, टेक्स्ट लिखते हैं फिर हमें ये उसका रिस्पॉन्स करता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि मतलब जो लिखने में जिन पर्सनस को प्रॉब्लम आ रही होती है तो फिर ये उनके लिए तो फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इसमें जस्ट हम मैसेज जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम वॉइस ओवर नहीं कर सकते या कोई इमेज वगैरह इसको सेंड कर से इससे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें इसकी ट्रेनिंग डाटा सेट में नहीं है। ठीक है, ये जस्ट टेक्सचुअल इनपुट्स डाटा पे काम करता है, नॉन टेक्सचुअल इनपुट्स डाटा पे ये काम नहीं करता। इसके बाद है पोटेंशियल बायसेस।
ChatGPT can pick up biases from its training data, which can result in biased or inaccurate response to certain questions or topic. This is a common issue in artificial intelligence language model and require careful attention to avoid. अब बाइसेस का क्या मतलब होता है? बाइसेस का मतलब होता है एरर वगैरह, एरर या बग्स वगैरह, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि ChatGPT के अंदर ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जो चीज़ इसकी ट्रेनिंग डाटा सेट में नहीं है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको उसमें फिर हमें पूरी श्योरिटी नहीं होगी कि ये आंसर ये तो हमें जो है वो एक्यूरेट प्रोवाइड कर रहा है। ये कॉमन इश्यू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज का, इस मॉडल का, क्योंकि जो चीज़ें तो इसकी ट्रेनिंग डाटा सेट में हैं ये आपको प्रोवाइड करता जाएगा, उसका आंसर आपको जो है उसका रिस्पॉन्स देता जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे जिसके मतलब इसके पास अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा उस टॉपिक का या आपकी रिक्वेस्ट का, तो आपको ये रॉन्ग डाटा भी प्रोवाइड कर सकता है। 100% ये टेक्नोलॉजी या ये टूल जो है वो ट्रू नहीं है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी यहाँ पे टॉपिक की या कंटेंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप अपना जो भी आपकी कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं। अब आने वाली इस वीडियो में आने वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो हम प्रैक्टिकल एक सीखेंगे कि प्रैक्टिकली हम इस न्यू टूल को, इस न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम इसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और ये कैसे हमें उसका रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी कि ओनली स्किल्ड एबल जो पर्सनस होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको रॉन्ग डाटा भी प्रोवाइड कर सकता है। सेम उसी तरह मतलब जो चीज़ें इसकी ट्रेनिंग में नहीं है ये आपको वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।